दोस्तों, जब भी हम भारत के स्वदेशी फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तेजस का नाम आता है। और अब इसी तेजस का नया और ज्यादा ताकतवर रूप तेजस मार्क II अपने सफर के अगले अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर DK सुनील ने बताया कि तेजस मार्क II का डिजाइन चरण पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब यह प्रोटोटाइपिंग फेज में पहुंच गया है। इसका मतलब है कि अब इसके पार्ट्स और स्ट्रक्चर को असल रूप दिया जा रहा है। डॉक्टर सुनील के मुताबिक इसका स्ट्रक्चर 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच तैयार हो जाएगा और अगर सब कुछ समय पर चला तो इसका रोल आउट अप्रैल 2026 के आसपास या उसके बाद हो सकता है। इसके बाद इसकी पहली उड़ान 2026 के आखिरी हिस्से या 2027 की शुरुआत में होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना खास क्यों है? तो तेजस मार्क II, तेजस मार्क I और मार्क 1A का उन्नत संस्करण है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह एक असली मल्टी रोल फाइटर बन सके, यानी हवा में दुश्मन को मात देना, जमीन पर सटीक वार करना और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खतरों का सामना करना, सब कुछ। तेजस मार्क II का एयरफ्रेम बड़ा है, पेलोड कैपेसिटी ज्यादा है और इसमें एडवांस एवियोनिक्स लगाए गए हैं। इसे ताकत मिलेगी GE414 इंजन से जो 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। तुलना के लिए मार्क I में इस्तेमाल होने वाला GE404 इंजन सिर्फ 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता था। इसका मतलब है कि मार्क II तेज, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम होगा। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनड एरे यानी AESA रडार, स्वदेशी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी IRST होगा और यह एडवांस हथियारों के साथ पूरी तरह कंपैटिबल होगा। अस्त्र MK2 एयर टू एयर मिसाइल जो लंबी दूरी पर दुश्मन के फाइटर को गिरा सकती है और ब्रह्मोस NG एयर टू ग्राउंड मिसाइल जो दुश्मन के ठिकानों पर भारी तबाही मचा सकती है, दोनों तेजस मार्क II के हथियार विकल्पों में होंगे। इसके डिजाइन पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA और HAL ने मिलकर काम किया है। नए डिजाइन में बेहतर एरोडायनामिक्स, 6.5 टन तक हथियार ले जाने की क्षमता और डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम के साथ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फीचर्स होंगे। इससे यह चीन के Z-10C, पाकिस्तान के J-17 और यहाँ तक कि साब, ग्रिपेन E और राफेल जैसे फाइटर्स का मुकाबला करने में सक्षम होगा। प्रोटोटाइपिंग फेज इस प्रोग्राम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें विमान का असली रूप तैयार किया जाता है, सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाता है और हर छोटी बड़ी चीज की जांच होती है। मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति यानी CCS ने इस चरण में 4 प्रोटोटाइप बनाने की मंजूरी दी है। इनका इस्तेमाल अलग अलग परिस्थितियों में टेस्टिंग के लिए किया जाएगा, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, गर्म रेगिस्तानी माहौल में और समुद्र के ऊपर भी। पहले योजना थी कि 2026 की पहली तिमाही में ही पहली उड़ान हो जाएगी, लेकिन अब टाइमलाइन थोड़ी आगे बढ़ गई है। कारण साफ है, जितना एडवांस यह विमान है उतनी ही सावधानी से इसकी टेस्टिंग करनी होगी। AESA रडार, मिशन कंप्यूटर्स और हथियार सिस्टम का इंटीग्रेशन बेहद जटिल है। फ्लाइट टेस्ट के दौरान GE414 इंजन का प्रदर्शन, सेंसर की क्षमता और हथियारों की कंपैटिबिलिटी जांची जाएगी। खास बात यह है कि इसमें 70% से ज्यादा हिस्से स्वदेशी होंगे। अब अगर 2027 तक तेजस मार्क II की पहली स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाती है तो इसका असर कितना बड़ा होगा। वायुसेना को एक ऐसा विमान मिलेगा जो न सिर्फ मौजूदा खतरे संभाल सकता है बल्कि भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए भी तैयार होगा। तेजस मार्क II के आने से भारत अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और तकनीकी बढ़त दोनों में सुधार कर सकेगा। लेकिन तेजस का सफर इतना आसान नहीं था। मार्क I को ऑपरेशनल होने में कई साल लग गए थे, कई बार देरी हुई और कई बार तकनीकी चुनौतियां आईं। लेकिन इन सब से मिली सीख अब मार्क II में काम आ रही है। यही वजह है कि इसका डिजाइन पहले से ज्यादा बेहतर, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा सक्षम है। अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाता है तो आने वाले दशक में यह भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन सकता है और आने वाले सालों में जब तेजस मार्क II आसमान में उड़ान भरेगा तो यह सिर्फ एक मशीन नहीं होगी बल्कि भारत की इंजीनियरिंग, मेहनत और आत्मनिर्भरता का उड़ता हुआ सबूत होगी।